जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी विद टॉपर में, जिसमें आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक 2011 से लेकर और 2023 तक वास्तविक संख्या से जितने भी प्रश्न पूछा गया वो सारे प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसवा ज्ञात करें एवं उसका लौसवा भी ज्ञात करें। तो इसका आपका मन हो तो इसको उतार कर बना लें। ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में पूछा गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या के दशमलव शांत हैं या अशांत आवर्ती। ये भी हम आपको बताएं। अगर आप वास्तविक संख्या नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये भी प्रश्न बोर्ड में पूछा गया है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या। इसी प्रकार कोई भी संख्या को सिद्ध कर सकते हैं कि √3 परिमेय संख्या 5 है। तो ये भी प्रश्न बोर्ड में पूछा गया है। अब तो इसका आप हल नोट कर सकते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी सिद्ध कर लेंगे। और उसके बाद 5वां प्रश्न पूछा गया है संख्याएं 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम टेक्निक का प्रयोग करें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम बताएं तो आप इसे भी बना सकते हैं। ये भी प्रश्न बोर्ड में पूछा गया है। और उसके बाद 6ठा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12 और 21 का HCF और LCM निकालिए। तो आप इसको नोट कर सकते हैं और बना सकते हैं। उसके बाद 7वां प्रश्न है 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। जो ये प्रश्नावली 1.1 के पहला प्रश्न था उसी प्रकार इसको हल कर लेंगे और इसको आप बना सकते हैं। और ये भी प्रश्न बोर्ड में पूछा गया है। यहाँ पर आप जितना भी प्रश्न देख रहे हैं वो सभी बिहार बोर्ड 2011 से लेकर 2023 तक पूछा गया है। और 8वां प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद 9वां प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मौसवा और लौसवा ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद 10वां प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी सिद्ध कर लेंगे। जैसे √3, √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध किए उसी प्रकार √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लेंगे। तो ये सभी प्रश्न आप ज़रूर ही बना लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न कभी ना कभी बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ये सभी प्रश्न आगामी आने वाले बोर्ड में पूछे जाने की बहुत संभावना है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों को दूध को पूर्ण रूपेण माप सकती है। महत्तम अर्थात HCF निकालना है 504 और 735 को। तो इसको निकाल लिए हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद 12वां प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9, 25 का मौसवा और लौसवा निकालें। तो इसको भी आप बैठ के घर पर बना सकते हैं।
उसके बाद 13वां प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 एवं 91 का लॉसवा और मौसवा ज्ञात करें। तो इसका भी मौसवा और लॉसवा ज्ञात किए हैं, आप इन्हें भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद 14वां प्रश्न है 3.3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। तो इसको भी हम बनाए हैं, आप नोट कर लीजिएगा या आप अपने खुद से बना लीजिएगा। और उसके बाद 15वां प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है बोर्ड में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 870 तथा 255 का महत्तम समापवर्तक निकालें। हम यहाँ पर बनाए हैं, आप भी बना सकते हैं देख के। उसके बाद 17वां प्रश्न है बिना भाग दिए हुए बताइए कि परमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो इसको भी बनाएं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद 18वां प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 960 432 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो इसका महत्तम समापवर्तक निकाले हैं, तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है बिना भाग दिए हुए बताइए कि परमेय संख्या 2/25 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो इसको हल कर लेंगे। फिर उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है 2.47 पर एक रिंग, इसको एक रिंग पढ़ा जाता है, को P/Q के रूप में बदलें। तो इसको बदल लिए हैं। फिर उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरमेय संख्या है। तो इसको भी सिद्ध कर लिए हैं, तो इन्हें आप नोट कर लेंगे। और उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है दो संख्याओं का मौसवा 145 तथा लॉसवा 21,175 है, यानी 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इसको भी हल कर लेंगे, हल किए हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। और उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम का प्रयोग करके 570 और 1425 का मौसवा निकालिए। तो इसका भी मौसवा निकाले हैं, तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है दो संख्याओं का मौसवा 13 तथा लॉसवा 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो पहली संख्या दिया गया है, दूसरी संख्या निकालने को कहा गया है, तो इसको भी निकालें, इसे आप नोट कर लें। उसके बाद फिर 25 नंबर प्रश्न है यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग कर 963 तथा 657 का मौसवा निकालें। तो इसको भी निकालें, इसे आप नोट कर लें या खुद से बनाएं। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है 0.16 पर एक रिंग को P/Q के रूप में बदलें। तो इसको भी P/Q के रूप में बदले हैं। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है दो संख्याओं का मौसवा 23 है तथा उनका लॉसवा 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इसको भी बनाए, इसे भी आप नोट करें। ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 272 तथा 1032 का मौसवा निकालिए। तो इसको भी हम निकाले हैं।
उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का मौसवा 18 तथा उनका गुणनफल इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,960 है, तो उनका लौसवा ज्ञात करें। तो इसको भी बनाएं, आप भी इसे ज़रूर बना लें। और उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम का प्रयोग कर 1651 तथा 2032 का मौसवा निकालिए। उसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, 1.8 पर एकरिंग को P/Q के रूप में बदलें। तो इसको भी P/Q के रूप में बदलें, आप इन्हें भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न पूछा गया बोर्ड में, सिद्ध करें कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी सिद्ध किए हैं, तो इन्हें भी आप नोट कर लें। और उसके बाद 33 नंबर प्रश्न बोर्ड में पूछा गया कि 2.4 पर एकरिंग को भिन्न के सरलतम रूप में लिखें, अर्थात P/Q के रूप में लिखें। तो इसको भी हल किए हैं, तो आप इसे भी नोट कर लें। उसी प्रकार 34 नंबर पूछा गया है बोर्ड में, 0.12 पर एकरिंग को P/Q के रूप में बदलें। तो इसको भी P/Q के रूप में बदले हैं। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी सिद्ध किए हैं, तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। और लास्ट प्रश्न 36 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 231 और 396 का मौसवा निकालिए। तो इसको मौसवा भी निकाले हैं। यही 36 प्रश्न 2011 से लेकर 2023 तक बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अगर आप वास्तविक संख्या चैप्टर से 10 में 10 अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो 1 से लेकर 36 तक प्रश्न आप ज़रूर से ज़रूर बनाइए, क्योंकि यही प्रश्न 2011 से लेकर 2023 तक के बीच पूछा गया। आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।